हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आइए एक नए सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसमें हम लोग मैथ्स RS अग्रवाल क्लास 10th की शुरू से बनाएंगे, यानी एक्सरसाइज 1A से लेके अंतिम एक्सरसाइज तक बनाएंगे और हर एक मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ RS अग्रवाल क्लास 10th। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1A। 1A का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक होता है टू कंप्लीट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो क्या करता है, टू कंप्लीट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से A and B with A is greater than B in the following step। कैसे? स्टेप 1, on dividing A by B, we get the quotient Q and remainder R, such that A is equal to BQ plus R, where R is greater than 0 but smaller than B. Step 2, if R is equal to 0, then HCF जो है A और B का, ये क्या होगा? B हो जाएगा। स्टेप 3 क्या है कि इसी प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करेंगे। HCF जब बना के मैं दिखाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चन में, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। वहीं पे मैं एक और कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0, और फाइनली इसके बाद आंसर आपका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उसी का जो डिवीजर वाला सेक्शन है ना, वही उसका HCF होगा, वो मैं बना के दिखाऊंगा। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर जिसको 61 से डिवाइड किया जा रहा है। ध्यान से समझिए, एक नंबर जिसको 61 से डिवाइड किया जा रहा है, gives 27 as quotient and 32 as remainder, 32 as remainder। ठीक है, मान लीजिए अगर वो नंबर हमको नहीं पता तो मान लीजिए इसको let the number be x। तो यहाँ x हो गया। आपको एक फॉर्मूला नहीं पता होगा, बता देता हूँ क्योंकि मैंने नहीं बताया है। 1 नंबर में फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं डिवीजर, इसे हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट, और इसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड का वैल्यू हमारा x है, डिवीजर का वैल्यू है 61। समझिए, डिवीजर का वैल्यू 61, क्वोशिएंट का वैल्यू जो है आपका 27, और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 32। अब इसे हम लोग फटाफट 61 इंटू 27 करेंगे। आपका हो जाएगा 1647 प्लस 32, 729, 437, 61, 1679, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वाइसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। चलिए फिर से उसको बनाइए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, इसे किससे डिवाइड किया जाए, तो जिससे डिवाइड किया जाएगा, तो 1365 को बोल रहा है किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, तो डिवीजर लगता है मांग रहा है कि किससे डिवाइड करें। बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वाइसेंट, 31 एज क्वाइसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। अंडरस्टैंड। इस बार क्या हुआ कि डिवीजर मांग रहा है, डिविडेंड दिया हुआ है, तो लेट द डिवीजर बी, लेट द डिवीजर बी x। ठीक, डिवीजर को हम लोग x ले लिए, तो फिर से फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड का वैल्यू कितना है 1365, डिवीजर का वैल्यू x है, क्वाइसेंट का वैल्यू 31 है और रिमाइंडर का वैल्यू 32 है। अंडरस्टैंड। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे 1365 इज इक्वल टू 31x प्लस 32। अब 32 को इधर भेजिए, 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू 31x। 5 में 2 गया तो 3 आएगा, 6 में 3 गया 3 आएगा, यहाँ 3 और 1, ठीक, बराबर 31x। इसको ठीक कर लीजिए तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1333 बाई 31। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 31 का टेबल अगर हम लोग 3 बार में पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ के देखते हैं। 31 का टेबल 4 बार अगर हम लोग पढ़ते तो क्या होता है, सो देखिए 4 4 3 12, 4 बार में ये हुआ, तो 31 से आप 1333 को डिवाइड मारेंगे तो 4 बार में 124 आएगा। 13 में 4 गया 9, कट गया 3 बार में 93 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 43 बार में कट गया, तो आपका 43 आंसर हो गया। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सीखा, और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके पहले मैं छोटा छोटा वीडियो डालूंगा, फिर वो लॉन्ग आवर्स का होगा, क्योंकि शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा सीखिए। ठीक है, थैंक यू।